हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गुडविल के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के हमारे पास टोटल 4 मेथड हैं। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड, फोर्थ है एन्युटी मेथड। तो जो क्लास 12th के लिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले 3 मेथड क्लास 12th के लिए रहेंगे, और जो बीकॉम के लिए हमारे पास चारों के 4 मेथड रहेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, इन दिस मेथड वी यूज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। में गुडविल की वैल्यू को निकालने के लिए इस मेथड के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हमारे पास 2 तरीके का रहेगा। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगर हमने एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड से गुडविल निकालनी है तो हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ही रखना है। अगर हम समझ लो, अगर हम सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला करते हैं क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही रखना है। तो इस टाइम हमारा गुडविल का फॉर्मूला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकालनी है, तो इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट को रखेंगे इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको हमेशा गिवन आएगी क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि इस वाली गुडविल की जो वैलिडिटी हमारी कितने साल तक रहेगी, मतलब कि कितने सालों तक हमें इस वाली गुडविल से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा ये है, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमने किस तरीके से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब ये है हमारे पास कि जितने भी मैंने साल का प्रॉफिट है, पिछले कुछ सालों का जो प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने उसका टोटल करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर का मतलब है कि जितने भी साल का आपने प्रॉफिट को जोड़ा है उतने ही साल से आपने डिवाइड कर देना है। सपोज अगर मैंने 5 सालों का प्रॉफिट ऐड करा है तो 5 सालों से ही डिवाइड कर देना है। तो इसी तरीके से जैसे पिछले 5 सालों में ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में लॉस भी गिवन हो, तो प्रॉफिट को हमने ऐड करना है, लॉस को हमने लेस करना है। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेशन करने से पहले हमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है, जिनकी हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कि प्रॉफिट के अंदर कुछ हमने एडजस्ट भी करना होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉस। लॉस हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस क्या होता है, रेकरिंग नेचर का है, जो कि बार बार होता ही रहेगा, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस है जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है और कभी कभार होगा, मतलब कि बार बार नहीं होगा, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब जो लॉस हमारा नॉर्मल है और रेकरिंग नेचर का है, जो कि बार बार होगा, तो उसको हमने लेस करना है, क्योंकि ये नॉर्मल है, बिजनेस के अंदर होता ही रहेगा, तो इसलिए इसे हमने लेस करना है। और जो एबनॉर्मल लॉस है ये कभी कभार का होगा, तो इसलिए इसे हमने ऐड करना है, ठीक। ये हमारा लॉस बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है, और नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। तो ऐसा लॉस जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर, जिस साल से वो रिलेटेड होगा, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास 2 तरीके का है, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो कि रेकरिंग नेचर का होगा और बार बार होगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट है जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है और बार बार नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं हम, स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, जैसे कि मैंने सट्टा लगा रखा था, सट्टे से मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो मैंने पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रखा है वहां से मेरे को इनकम आ रही है, तो वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो कि बार बार होगा उसको तो हम करेंगे ऐड, जो कि बिजनेस से रिलेटेड भी होता है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कि बार बार नहीं होगा और बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, तो इसलिए इसे हम लेस कर देंगे। जैसे स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट है, सट्टे का प्रॉफिट है, तो सट्टेबाज का प्रॉफिट जो होगा वो बिजनेस का रिलेटेड नहीं होता, तो इसलिए इसे हम लेस करेंगे। तो आपने सिंपली में याद क्या रखना है,
नॉर्मल चीज को आपने याद रखना है। नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम ऐड करते हैं तो एबनॉर्मल हम लेस करेंगे। इसी तरीके से अगर नॉर्मल लॉस है हमारा वो लेस करते हैं तो एबनॉर्मल उसका अपोजिट रहेगा, ऐड करेंगे हम। तो थर्ड है हमारे पास इसका एनुअल चार्जेस। अब एनुअल चार्जेस का मतलब है कि हर साल का खर्च है। हर साल के खर्च को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट है सब्सट्रैक्ट या माइनस फ्रॉम इंडिविजुअल ईयर प्रॉफिट। भी हर सालों का जो प्रॉफिट हमें गिवन होगा, भी अलग अलग साल का प्रॉफिट, उसमें से हम अलग अलग लेस कर लेंगे। सेकंड है हमारा सब्सट्रैक्ट या माइनस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। या तो हम क्या करेंगे, एवरेज एक बार में निकाल लेंगे, देन हम इसे लेस कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सुरभि, मोहित एंड निखिल वाज ₹1 lakh। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year वर 2013 एंड 14 का है ₹40,000, 2014 एंड 15 का है 46,000, 15 एंड 16 का है 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस है जो कि कभी कभार होगा। नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, लेस, तो एबनॉर्मल उसका अपोजिट करेंगे हम, ऐड। तो जिस ईयर में है 2014 एंड 15 में है तो 14 एंड 15 में ही हम इसे ऐड करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्स्टली हमारे पास 2013 एंड 14 का जो प्रॉफिट है 40,000 और 14 एंड 15 का प्रॉफिट है 46,000 एंड 15 एंड 16 का जो प्रॉफिट है 52,000। नाउ क्वेश्चन में था देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, तो रुपीज है 3,000 इन 2014 एंड 15। तो 2014 एंड 15 में ही हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम लेस करते हैं तो एबनॉर्मल उसका अपोजिट है, इसलिए इसे ऐड करेंगे क्योंकि ये कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49,000। तो नाउ अब 40 प्लस 49,000 प्लस 52,000 इनको ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, टोटल इसका आ जाएगा 1,41,000। नाउ हमारे पास अब गुडविल का फॉर्मूला था, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर जो लिखा है इसके साथ परचेज वर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो भी इसी तरीके से है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ईयर है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ईयर है, बट यहाँ पे परचेज वर्ड लग रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे पॉइंट को। तो फर्स्टली हमें देखो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब हमने टोटल जो कर रखा है प्रॉफिट का वो है 1,41,000, तो 1,41,000। ठीक है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मैंने कहा था जितने भी सालों का हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो उतने ही साल से हम इसे डिवाइड भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने 3 सालों का प्रॉफिट जोड़ा है तो 3 साल से ही मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा 47,000 रुपीज। नाउ अब हमारा फॉर्मूले के अंदर इसे पुट करेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है 47,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना पड़ेगा। जैसे देखो ये गुडविल ऑफ दी फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज, तो देखो यहाँ पे परचेज वर्ड लग रहा है, तो 2 year परचेज है हमारा, तो ये हमारा है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से, तो मतलब नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है हमारा वो 2 है, तो देन इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो देन आ जाएगा 94,000 रुपीज। तो ये है हमारी गुडविल। तो ये था हमारा बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, जिसके अंदर एक था सिर्फ एबनॉर्मल लॉस, लेकिन पेपर के अंदर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसके अंदर कुछ हमारी और भी एडजस्टमेंट आ सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी जो इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। भी सी को भी इक्वल शेयर चाहिए, तो सी का जो इक्वल शेयर कितना होगा 1/3, क्योंकि अब ये 3 पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का कभी भी कोई यूज नहीं है। ठीक, गुडविल
इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका हमने 150% कर देना है, वही हमारी गुडविल होगी। हमें क्या रखा है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स। तो हमारे पास 5 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है। 2015, 16, 17, 18 का लॉस गिवन है, 19 का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन असेट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख with book value of ₹1,50,000 was sold for ₹1,24,000। तो इस लाइन का मतलब है हमारे पास कि 2016 में 31 मार्च 2016 में एक असेट्स थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपीज की थी और जिसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000 की, मतलब कि हमने 2 लाख रुपए की परचेज करी होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन लग लगाकर उसकी वैल्यू 1,50,000 की रह गई होगी। अब बुक वैल्यू 150 की थी, वो हमने जो सोल्ड कर दी 1,24,000 की, तो मतलब है कि हमने 26,000 लॉस पर इसे सोल्ड कर दी। अब ये जो लॉस है हमारा कभी कभार होने वाला है, तो इसे एबनॉर्मल लॉस कहेंगे क्योंकि ये वैसे भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो ये हमारा लॉस कभी कभार होने वाला है, इसलिए इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे इसमें ऐड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 31 मार्च 2016 वाले में इसे हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो नाउ सेकंड जो एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फर्म असेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस बीइंग ₹20,000 का। देखो ये कह रहा है कि 31 मार्च 2017 में फर्म की एक असेट थी जो कि इंश्योर नहीं थी, तो इंश्योरेंस के हमने 20,000 रुपये अब देने हैं। ठीक है, तो 2017 में हम इसे लेस कर देंगे और ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो इसी ये एक्सपेंसेस है इसलिए इसे हम लेस करेंगे। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट है, ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹1 लाख वर परचेज्ड एंड वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमने 2 कंप्यूटर परचेज करे थे 1 लाख रुपए के, उसके बाद इसे हमने ना रोंगली जो डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखते हैं, जबकि हमने असेट परचेज करी है तो इस असेट्स को हमने बैलेंस शीट में लिखना था। बैलेंस शीट में लिखने की बजाय इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने इसे खर्चा मान लिया। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट में लिखने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रॉफिट के अंदर इसे ऐड करना है। तो ये 1 अप्रैल 2017 वाला जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसके अंदर हमें इसे ऐड करना है। नाउ इसका जो डेप्रिसिएशन है वो हमने इसका लेस करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पहले। तो क्वेश्चन अगर कोई भी एडजस्टमेंट वाला आ जाए तो आपने टेबल को इस तरीके से बना लेना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो जैसे ईयर है 2015, 16, 17, 18, 19 और प्रॉफिट या लॉस हमारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो जैसे 2015 का जो प्रॉफिट है 40,000, 60,000 है हमारे पास 1 लाख रुपीज और 20,000 का लॉस है तो इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में शो कर दूंगा और 1,50,000 का। तो नाउ मेरे पास जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसकी जो कि असेट्स से रिलेटेड थी, एक असेट्स थी 31 मार्च 2016 को जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख रुपए की और बुक वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए की, जिसे मैंने सोल्ड कर दिया था 1,24,000 का। तो मतलब कि मेरा जो लॉस हुआ एक्चुअल में वो हुआ है 26,000 का। अब ये जो लॉस है मेरा एबनॉर्मल लॉस है, तो कभी कभार का होने वाला लॉस है इसलिए इसे हम ऐड करेंगे। तो 31 मार्च 2016 में इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, 26,000 रुपीज का इसे ऐड कर देंगे। नाउ सेकंड जो एडजस्टमेंट है मेरे पास, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फर्म की असेट्स थी जो कि नॉट इंश्योर्ड थी और उसके इंश्योरेंस के 20,000 रुपये पे करने हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 2017 है तो इसको 17 में से ही लेस करेंगे। तो 20,000 रुपीज का लेस इंश्योरेंस प्रीमियम के, लो जी 20,000 हमारे यहाँ पे लेस हो जाएंगे। नाउ हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट है,
जिसके अंदर कह रखा था कि 2 कंप्यूटर परचेज करे हैं 1 लाख रुपए की, और जिसे हमने रोंगली डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आते हैं, तो हमने 1 अप्रैल 2017 वाले प्रॉफिट के अंदर इसे लिख दिया होगा। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए हमें प्रॉफिट के अंदर इसे दोबारा ऐड करना है, क्योंकि हमने उसे ऐड का मतलब है कि क्रेडिट साइड में दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो नाउ हमारे पास जैसे 1 अप्रैल 2017 है, तो जैसे ईयर जो एंडेड हो रहे हैं 31 मार्च 2015, तो हमारा जो ये वाला ईयर है 31 मार्च 2017 को एंड हो गया। तो जबकि ये ईयर हमारा शुरू हुआ होगा तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, तो मतलब कि इस वाले ईयर के अंदर हमें ऐड करना है 1 लाख रुपीज का। तो हमारे 1 लाख रुपीज हमारे इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर देंगे कंप्यूटर के, तो 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास इसका है डेप्रिसिएशन, तो लेस करना है हमने इसका डेप्रिसिएशन। तो जब इसे हमने असेट मान लिया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर हमारी सेट है, तो सेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाना है इसके ऊपर 20% का। हमने असेट जो परचेज कर रखी थी 1 लाख रुपीज की, 1 लाख का जो 20% होगा हमारा 20,000 रुपये, तो 20,000 का हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा 2018 में। तो नाउ नेक्स्ट ईयर भी है मेरे पास, तो नेक्स्ट ईयर में भी मैंने असेट यूज की होगी, कंप्यूटर को यूज किया होगा, तो इसलिए इसका भी डेप्रिसिएशन लगाना होगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन हमारा मेथड है वो है इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसलिए मैं 1 लाख रुपीज में से 20,000 को पहले लेस करूंगा, देन जो रिमेनिंग बचेंगे मेरे 80,000 का मैं 20% लेस करूंगा नेक्स्ट ईयर में, तो जो कि मेरे पास बनेगा 16,000 रुपीज, तो ये लेस करूंगा। अगर मेरे पास पोस्ट 2020 भी ईयर होता मेरे पास, तो मैं नेक्स्ट ईयर भी इसे लेस करता, बट नेक्स्ट ईयर कैसे लेस करता, 1 लाख में से 20,000 लेस करता, 80 बचते मेरे पास, 80 में से 16 और लेस करता, 64 का 20% फिर मैं अगली बार लेस करता। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको लेस भी नहीं करेंगे। तो देन हमारा अब देखते हैं प्रॉफिट कितना रह गया इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 40,000, ठीक है, 86,000, 80,000। तो नाउ मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट और 40,000 मैंने लेस कर देने हैं, तो रिमेनिंग बचेगा 60,000। तो 150 में से 16 लेस करेंगे, 1,34,000 रुपीज रहेगा। तो नाउ अब इसकी गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला था हमारे पास, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में अब की बार जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कह रखा है 150% रहेगा, तो मतलब कि 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर नहीं दिया अब की बार क्वेश्चन में। तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए सभी ईयर्स के जो प्रॉफिट है इनको ऐड करना होगा और डिवाइड बाय मेरे को 5 से करना होगा, क्योंकि मैं 5 ईयर के प्रॉफिट जोड़ूंगा। तो 1 2 3 4 5। तो नाउ इसकी जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो सबसे पहले इनका टोटल कर लेंगे। तो 86,000, 80,000, 60,000 और 1,34,000। तो डिवाइड बाय करूंगा मैं 5 से, क्योंकि मैंने 5 सालों का प्रॉफिट जोड़ा है। तो इनका जो टोटल आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 4 लाख रुपीज, और डिवाइड बाय करूंगा 5 से, तो देन मेरे पास आ जाएगा ये 80,000 रुपीज। नाउ मेरे को इनकी निकालनी है गुडविल, तो गुडविल आ जाएगी 80,000 रुपीज इंटू में 150%, तो परसेंटेज के नाम का 100 लगा देंगे। तो 1 0 कट, 1 0 इसकी कट, तो 15 8 हमारा बनेगा 120। ठीक है, तो हमारे पास जो गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 रुपीज की आ जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।